Okay. So when our economy start, and after the adoption of liberalization, privatization and globalization, after इम्प्रूवमेंट और जब आर्थिक उदारीकरण, आपके उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण, इन तीनों चीज़ों को भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 में सुधार के बाद यूज़ में लाया गया, प्रयोग में लाया गया, ये तीनों चीज़ें एलपीजी अडॉप्ट की गई ये पॉलिसी। उसके बाद हमारे कमर्शियल बैंक्स में भी काफ़ी रोल जो है इन्होंने अपना प्ले करा। इनके जो कार्य करने के तरीके थे और अदर इम्प्रूवमेंट, अदर चैनल्स के थ्रू इन बैंक्स ने काफ़ी अपना डेवलपमेंट करा, इनमें काफ़ी सुधार आया। तो यही चेंजिंग रोल कि क्या क्या इन कमर्शियल बैंक से, अभी कमर्शियल बैंक्स जनरली वी ऑल आर नो कि कमर्शियल बैंक्स आर दैट टाइप्स ऑफ बैंक कि who accept our deposits and guaranteed us loans, right? So now when we study about types of bank, then we detail study about these commercial banks, right? They are basically two types, scheduled और non scheduled, that we discuss our further videos. तो ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे वाणिज्यिक बैंक जिनकी हम बात कर रहे हैं कि आर्थिक सुधारों के बाद इनमें क्या क्या चेंजेस आए, तो सबसे नंबर वन जो इनमें जो इसका चेंज रोल हुआ, डेट इज़ better customer service. Okay, that is number one heading, that is better customer service, बेहतर ग्राहक सेवा, राइट? कि ये है कि भारत में इन बैंकों की जब हम बिफोर 1991 की बात कर रहे थे कि 1991 से पहले जो है बहुत ज़्यादा अच्छी सेवाएं ये ग्राहकों को अपने नहीं दे पाते थे ये बैंक, इन पे इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, यहाँ तक कि इवन बैठने तक की भी बैंकों में बहुत ज़्यादा अच्छे से फैसिलिटीज़ अपने कस्टमर्स को बैंक प्रोवाइड नहीं करा पाता था। तो इस कंटेंट्स में 1991 के बाद बताया गया है कि जब धीरे धीरे एलपीजी अपनाया गया, धीरे धीरे कमर्शियल बैंक्स में भी इस इन रोल्स को अडॉप्ट किया गया, तो उसके बाद जो है उन्होंने अपने ग्राहकों को बहुत अच्छे से सुविधाएं देने लग गए। कैसे उनके बैठने की व्यवस्था उनको अच्छे से दी गई, उनके लिए अदर फैसिलिटीज़ जिस अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, दे शुड प्रोवाइड देयर कस्टमर्स टू देयर बेटर कस्टमर सर्विस क्वालिटी, राइट? These commercial banks, they are provided to their customers. So that is a very main role, main important changing role of this commercial bank. Then second one, that is mobile banking. Mobile banking, right? So we all are know about this mobile banking, right डियर? तो जो हम सब जो है मोबाइल बैंकिंग से अवगत हैं कि ये मोबाइल बैंकिंग जो है कि हमें बैंक में जा कर के फॉर्म फिल करके बैंक जो है हमें फिर किस अकॉर्डिंग ये इंटरनेट के थ्रू जो है ये आपके मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। बैंक हमें पासवर्ड देता है, फिर उस अकॉर्डिंग जो है आइडेंटिफिकेशन वगैरह करके जो है हमें ये सुविधा प्रदान की जाती है। तो इसके द्वारा हम इजीली क्या करते हैं कि हम घर बैठे बैठे जो है हमें जिस भी तरीके के जो भी हमारे बिल्स हैं, हमारे स्कूल की फीसेस हैं बच्चों के, अदर टेलीफोन बिल्स या एक्स्ट्रा जो भी चार्जेस हैं हमारे, उन सब चार्जेस को हम इजीली इस मोबाइल बैंकिंग के थ्रू अपने घर बैठे बैठे ही इंटरनेट, हाँ इंटरनेट इज़ अ मेन फैसिलिटी, मेन आपका मेन एक फैक्टर है इंटरनेट इसमें कि बिना इंटरनेट के हम इसको चला नहीं पाएंगे, वो तो हमें पता है। तो मोबाइल बैंकिंग जो है ये बहुत बड़ा चेंजेस आया और ये सब कमर्शियल बैंक के द्वारा जो है अपने कस्टमर्स को ये प्रोवाइड कराया गया, राइट? तो ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट चेंजिंग रोल है। देन आफ्टर डैट थर्ड पॉइंट, बैंक ऑन व्हील्स, बैंक ऑन व्हील्स, राइट? मीन्स बैंक ऑन व्हील्स मीन्स कि ये योजना, ये जो स्कीम है, दैट स्कीम इज अडॉप्टेड बाय नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारे भारत के जो है पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इस सुविधा को ज़्यादा अपनाया गया, इस योजना को ज़्यादा लागू किया गया। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जो दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बैंकिंग की शाखाएं नहीं थी, बैंकिंग का ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, इन बैंक ऑफ व्हील्स के माध्यम से, इस योजना का नाम ही रखा गया बैंक ऑन व्हील्स। तो इस योजना के माध्यम से उस दूरस्थ क्षेत्रों में भी बैंकिंग की सुविधाओं को आराम से, उस फैसिलिटीज़ को इजीली हर जगह दूरस्थ सेवाओं को भी
प्रदान किया गया। मीन्स ऐसी एरियाओं में जहाँ की बैंकिंग शाखाएं नहीं थी, वहाँ भी बैंकों ने प्रयास करा कि वहाँ भी कमर्शियल बैंक इस्टेब्लिश हो और ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज सब लोग जो है ले पाएँ, राइट। देन फोर्थ वन इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पोर्टफोलियो ओके। तो बैंक क्या है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मीन्स जनरली वी कैन से कि पोर्टफोलियो होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। तो पोर्टफोलियो प्रबंधन एक व्यवस्था है हमारी, पोर्टफोलियो प्रबंधन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो बैंक जो है अपने कस्टमर्स को ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक ग्राहक के रूप में अपने ग्राहकों को जो है एक प्रबंध सलाहकार के रूप में, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में, पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में सलाहकार बन करके उसे सुविधा देता है, उसे ये प्रदान करता है कि वो किस तरीके से जो है उसके जो जहाँ जहाँ वो अपने प्रतिभूतियों को इन्वेस्ट करना चाह रहा है, मीन्स जहाँ जहाँ वो अपनी सिक्योरिटीज़ को लगाना चाह रहा है, एज लाइक शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, जहाँ भी वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसको सलाह दे सकता है कि वो किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करे। तो ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि बैंक ने कैसे अपने उससे जो है इस पोर्टफोलियो प्रबंधन को आगे बढ़ाया और कैसे अपने कस्टमर्स को एडवाइजरी के रूप में भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सुविधा दी, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज खराब कुछ चल रहा, issue of electromagnetic card, right? Issue of electromagnetic card मीन्स विद्युत चुंबकीय कार्ड जारी करना। तो इशू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड, विद्युत चुंबकीय कार्ड जारी करना मीन्स कि बैंकों ने क्या करा कि जो जैसे अपने कस्टमर्स को किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड मीन्स हमारे एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अदर कार्ड जो हैं, किस तरीके से जो है ये सब कार्ड जो है विद्युत चुंबकीय कार्ड जो है बैंकों ने अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराए, राइट। उन्होंने ये फैसिलिटीज़ दी कि आप इन विद्युत चुंबकीय कार्डों के थ्रू जो है अपने ट्रांजेक्शन्स और इजीली और अच्छे वे से कर सकते हैं। तो ये भी एक चेंजेस रोल आपके बैंकिंग सेक्टर में जो है इन कमर्शियल बैंक्स के उसमें आया, राइट। देन नेक्स्ट इज यूनिवर्सल बैंकिंग, जिसे हिंदी में कहेंगे हम सार्वभौमिक बैंकिंग, राइट। अब सार्वभौमिक बैंकिंग मीन्स ये जो सार्वभौमिक बैंकिंग अडॉप्ट किया गया स्टूडेंट्स, तो यूनिवर्सल बैंकिंग मीन्स सार्वभौमिक बैंकिंग की ये 2000 के बाद, वर्ष 2000 के बाद, 2000 के बाद अडॉप्ट किया गया। इसका मीनिंग क्या है बेटा कि जब एक ही छत के नीचे जो है सभी बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो है इजीली ग्राहकों को प्रोवाइड कर दी जाती है बैंकों के द्वारा, कि वो एक छत के नीचे कैसे अपने ट्रांजेक्शन्स जो भी उनके ट्रांजेक्शन थे किस तरीके से वो अपने ट्रांजेक्शन्स जो हैं एक छत के नीचे सभी प्रकार की बैंकिंग, गैर बैंकिंग सुविधाएं जो हैं कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं एक श्रृंखला बना करके। तो ये सार्वभौमिक बैंकिंग जो है ईजिली इन बैंकों के द्वारा ये भी प्रदान की गई। तो ये भी एक हमारी मेन चेंजिंग रोल है हमारे कमर्शियल बैंक्स का। देन आफ्टर दैट ATMs, राइट, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है हमारी स्वचालित आपकी जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वचालित टेलर मशीन। तो ये टेलर मशीन्स जो हैं हमारी, ये हमारी किस अकॉर्डिंग होती हैं ये टेलर मशीन्स हमारी, कि इनको हम ये कहेंगे कि ये हमारी मशीन्स जो है जैसे इजीली हमारी चल सकती हैं, इजीली हम इसे इस अकॉर्डिंग जो है इन चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है इस मशीन्स
एटीएम मशीन्स क्या है हमारी कि जगह जगह जो हमारे आराम से लगे रहते हैं, हम कभी भी जा सके, आप अपनी मनी को एनी टाइम किसी भी समय विड्रॉल कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी सुविधा है जो कि मैक्सिमम सभी बैंक्स के द्वारा जो है हमें प्रोवाइड कराई जाती है। सब बैंक्स के एटीएम्स वगैरह रहते हैं, तो इस फैसिलिटी से भी वी ऑल आर, चाहे हम कॉमर्शियल स्टूडेंट्स हैं चाहे हम नहीं हैं, हम सब इस फैसिलिटी से भी अवेयर है, राइट स्टूडेंट्स। देन आफ्टर दैट इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग, तो इंटरनेट बैंकिंग या जिसे हम नेट बैंकिंग भी कहेंगे, तो इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग क्या है बेटा कि जो www जो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू जो हम इंटरनेट कनेक्शन लेकर के अपने यही इंटरनेट बैंकिंग इजीली अपने उस अकॉर्डिंग जो है हमारे पास नेट फैसिलिटी होनी चाहिए और हम इजीली अपने कोई भी ट्रांजेक्शन जो भी हमने करने हैं वो हम अपनी इस बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। और ये जो हमारी ये जो यूनिट्स हम पढ़ रहे हैं एटीएम्स और ये इशू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड जो मैंने आपको डेबिट क्रेडिट एंड अदर कार्ड्स जो हैं हमारे, ये सब हम अभी हमारा नेक्स्ट आगे जब टॉपिक आएगा फर्दर तो उन सब में ये आपका अच्छे से डिस्क्राइब होगा। होम बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, हम सब उसमें और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो इंटरनेट बैंकिंग ये फैसिलिटीज़ भी हमारे उसमें मेन इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर दैट इनकरेजमेंट टू पर्सनल लोन्स। देखो अब क्या हुआ बेटा, आफ्टर डेट जब बैंकों ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर दी तो उन्होंने क्या चाहा, उन्होंने व्यक्तिगत लोनों को भी, व्यक्तिगत ऋणों के लिए भी प्रोत्साहन किया, क्योंकि बैंक तो चाहता ही है क्योंकि इस तरीके के लोन्स में, पर्सनल लोन में उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। पर्सनल लोन में हमेशा बैंक हमसे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है, तो बैंकों को क्या होता है इसमें प्रॉफिट होता है। तो वो उन्होंने पर्सनल लोन्स के लिए भी वो उन्होंने इंक्रेजमेंट करा अपने ग्राहकों को कि वो अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके का व्यक्तिगत लोन जो है ले सकते हैं, ताकि उन्हें मैक्सिमम दर पे जो है आराम से इजीली ब्याज मिल सके। तो इस तरीके के प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर भी व्यक्तिगत ऋण जो है बैंकों के कस्टमर्स को, ग्राहकों को प्रोवाइड कराया गया, राइट। आफ्टर दैट मार्केटिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। मार्केटिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स, राइट। मीन्स जिसे हम हिंदी में बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड का विपणन, या म्यूचुअल फंड को हम पारस्परिक कोष भी कहते हैं। तो बैंक क्या करता है कि उसके जो अपने पारस्परिक कोष हैं उन कोषों को वो इस तरीके से मार्केटिंग करता है कि मार्केटिंग उसके जो डिफरेंट चैनल्स रहते हैं अपने पारस्परिक कोषों को इकट्ठा करके उन म्यूचुअल फंड्स को मार्केटिंग करने के बाद जो है उनको अलग अलग से उसमें फैक्टर्स में विनियोजित कर देता है कि कुछ उसने आफ्टर दैट कुछ उसने अपने शेयर्स में लगा दिए, कुछ डिबेंचर्स में लगा दिए, कुछ बॉन्ड्स में लगा दिए। तो इस तरीके से जो है वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके अपने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो है फिर अपने लिए प्रॉफिट अर्न करता है और ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक। तो मार्केटिंग ऑफ म्यूचुअल फंड दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। आफ्टर दैट सोशल बैंकिंग, सामाजिक सोशल बैंकिंग, राइट। सामाजिक बैंकिंग, तो सामाजिक बैंकिंग क्या है बेटा, नॉर्मली कि सामाजिक बैंकिंग की, सोशल बैंकिंग की जो हमारे निचले स्तर के या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल धारक जो लोग हैं, गरीब, इस तरीके के उसके लिए बैंकिंग उसमें जो है अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि वो वर्ग भी जो है अपना इजीली किस तरीके से बैंकों से जुड़ करके इजीली अपने ट्रांजेक्शन्स कर पाएँ और अपने उसको जो है अपने जीवन स्तर को थोड़ा और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। तो इस तरीके के ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके हमारे, जो कि हमारे बताते हैं कि कैसे हमारे कमर्शियल बैंक्स के कंटेंट्स में कब कब क्या क्या भूमिका उसकी जो है बदली और किस किस तरीके से कब कब उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो आई थिंक बेटा कि मोस्टली इनमें से कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि जो आप जिन चीज़ों से अवेयर हैं, हम सभी अवेयर हैं। तो ये इसके मेन पॉइंट्स थे कि क्या क्या उसके चेंजिंग, वाणिज्यिक बैंकों की बदलती भूमिकाओं में क्या क्या हमारे चेंज आए, राइट। तो डियर स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज़ फिनिश्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच। और स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और अदर उससे भी सोर्सेज से भी सब्सक्राइब करवाइए। और
आगे जाके फर्दर हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ और बनाते रहेंगे। तो ठीक है, तो थैंक यू सो मच।